हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं धृतराष्ट्र गंधर्व की साधना। धृतराष्ट्र गंधर्व अपार बल देते हैं, ऐसा बल कि कोई न दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, या सच्चा निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप आध्यात्मवादी हैं, सनातनी हैं, या आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप फिर मानवतावादी हैं, हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। धृतराष्ट्र गंधर्व की साधना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म में अपार पद्धतियाँ, अपार विद्याएं हैं। लुप्त हो चुकी, मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई पुस्तकें, लेकिन कुछ ऐसे लोग पढ़े हैं जिनके पास अपार विद्याएं आज भी हैं बिना किताब के। मेरे प्रिय भाई बहनों, धृतराष्ट्र गंधर्व के बारे में बता दूं मैं। धृतराष्ट्र गंधर्वों के एक राजा हुए और वो अपार शक्ति संपन्न थे, जिनके पास बल अपार था, जिनको एक बार श्राप लग गया था मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म मतलब लेने का इस दुनिया में, पृथ्वी पर। तो वो भी नेत्रहीन गंधर्व हो गए थे, मनुष्य भी हुए और नेत्रहीन हुए। उसके बाद में उनसे पुत्र मोह के कारण उनका महाभारत उनकी ये नहीं हुआ। जो दुर्योधन का पिता था वो वही धृतराष्ट्र गंधर्व थे। तो धृतराष्ट्र गंधर्व में इतना बल है कि मनुष्य होने पर, नेत्रहीन होने पर भी इतना बल था कि लोहे का भीम भी उन्होंने चूर्ण बना दिया था, चूर्ण बना दिया था। अगर साक्षात भीमसेन जाते तो वो भी चूर्ण हो जाते। तो भगवान कृष्ण ने लोहे की प्रतिमा बनवा दी थी, ठोस प्रतिमा थी भीमसेन की, और उन्होंने जिसको चूर्ण बना दिया, एकदम चूर चार कर दिया। बिल्कुल आपको मालूम है कहानी महाभारत में, जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा। तो उस विषय में न जाते हुए मैं बताऊं आपको कि इतना बल, यानी धृतराष्ट्र गंधर्व में अपार बल, मनुष्य में इतना बल था, मनुष्य रूप में उनके, और वो गंधर्व थे तब तो कितना बल, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय बल। और जो उनकी साधना करता है, जो उनका साधक होता है, उनको अतुलनीय बल दे देते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि गुरुजी फोन करके कहते हैं कि ऐसी कोई साधना दो जो अपार बल दे दे। तो देखो, वैसे तो हनुमान जी अपार बल देते हैं, हनुमान जी की भी साधनाएं ऐसी हैं, लेकिन हनुमान जी की साधना हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन इनकी साधना तो कर सकता है व्यक्ति अगर करना चाहे तो।
धृतराष्ट्र गंधर्व की। तो धृतराष्ट्र गंधर्व जो हैं अपार बल देते हैं, अपार काम सुख भी देते हैं। भाई बल होगा तो काम सुख तो फिर मिल ही जाएगा, और अपार पराक्रम भी देते हैं, अपार धन धान्य भी देते हैं, राजयोग तक देते हैं, राजा भी बना देते हैं धृतराष्ट्र गंधर्व। इनकी साधना कैसे करें? देखिए, पूरब या उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भी बैठ सकते हैं आप, पश्चिम दिशा में भी बैठ सकते हैं मुख करके। इसमें आसन लाल या काला या पीला या सफ़ेद होना चाहिए, और आप जो है जप करें रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से या फिर सफ़ेद चंदन की माला से। इनका जाप अस्थि माला से भी किया जा सकता है, जो अस्थि माला होती है गंधर्व की। पहली बार ये साधना दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं दी है। ये साधना राजसी, तामसी और सात्विकी तीनों प्रकार से की जा सकती है। सात्विकी में फलों का भोजन मतलब भोग लगाएंगे, राजसी में खीर का भोग लगेगा, और तामसी में फिर वही आप समझ लो उल्टी सीधी चीज़ें। और इनकी साधना आप कर सकते हो, किसी भी रूप में कर सकते हो, मतलब तामसी राजसी सात्विकी। और वैसे तो देखो, मैं तो पूर्ण सात्विकी हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, लेकिन अब लोग साधनाएं हमसे मांगते हैं तो मैं ज्ञान देता हूँ, मेरा काम है ज्ञान देना। तामसी साधना में सरसों के तेल का दीपक जलता है, और राजसी साधना में देसी घी का, और सात्विकी में भी देसी घी का ही जलता है। और ज़्यादा तामसी करना चाहे कोई तामसी साधना, तो सरसों के तेल में थोड़ी सी शराब का बूंद भी डाल सकता है दीपक में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना तामसी अगर कोई करता है तो 1 महीने से लेके, यानी 1 या 1.5 महीने से, मान लो 45 दिन से लेके 3 महीने के अंदर हो जाती है तामसी रूप में, और राजसी में 6 महीने में होती है। सात्विकी में ये साधना 1 साल 1.25 साल में होती है, लेकिन सात्विकी सबसे अच्छी होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तामसी में आपको नरक में जाना पड़ता है बाद में, कोई भी तामसी साधना जो करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, ये कन्फर्म है। तो इसलिए नरक से बचो। क्या मतलब है कि इस दुनिया में थोड़े दिनों की ज़िंदगी तामसी साधनाओं करके मतलब सफल बना ली, और अनंत गुना, करोड़ों गुना उससे आपको नरक भोगना पड़ता है, और फिर जन्म भी खराब मिलता है। तो इसलिए नरक से बचो, सात्विकी साधनाएं करो, अति उत्तम होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जाप इनका 1.25 लाख है। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन करना चाहिए, और मार्जन का 10 ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना विवाह भी करा देती है, और ऐसा विवाह कराती है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको पतिव्रता स्त्री मिले, पूर्ण पवित्र, और अगर आप स्त्री हैं तो पूर्ण पवित्र आपको पुरुष मिले। विवाह भी करा, मतलब सब कुछ देते हैं धृतराष्ट्र गंधर्व, लेकिन सबसे पहले बल अपार दे देते हैं, बल पराक्रम। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना कुल वृद्धि भी कराती है, और अगर तामसी रूप में की तो सर्वनाश भी बाद में होने का डर रहता है, ये भी ध्यान रखो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, धृतराष्ट्र गंधर्व की साधना कर लीजिए, दीक्षा लेके करिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है, और दीक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए, दीक्षा में टालना नहीं चाहिए। ध्रुव ने 5 साल की उम्र पे भगवान के दर्शन कर लिए, प्रहलाद ने भी दीक्षा, मतलब बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी जप का, तप का, पुण्य का, व्रत का, उपवास का, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है बिना दीक्षा लिए। इसलिए दीक्षा अतिशीघ्र ले लेनी चाहिए, जितनी जल्दी ले सके कोई। बिना दीक्षा के कुछ भी नहीं, यानी जब तक गुरु नहीं तब तक कोई जीवन का काम शुरू नहीं, कोई फल ही नहीं मिलता है। इसलिए दीक्षा तत्काल ले लेनी चाहिए, जितनी जल्दी मिल जाए। और जब दीक्षा मिल जाए
तो फिर मनुष्य को अपना नया जन्म समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लें धृतराष्ट्र गंधर्व की। बिना दीक्षा के कभी साधना सफल होती नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले। तो वैसा तो मैं हूँ, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। वो कितने शिष्य हैं वो शिष्य लोग जानते होंगे, लेकिन कल्याण तभी होता है जब शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी जल्दी दीक्षा मिल जाए उतनी जल्दी अपना सौभाग्य समझना चाहिए। दीक्षा को बहुत लोग टालते रहते हैं कि अरे मैं पढ़ लिख लूँ तब मैं दीक्षा लूँगा। कुछ लोग कहते हैं मैं विवाह कर लूँ तब जोड़ा से लूँगा। कुछ लोग कहते हैं बच्चे की शादी कर लूँ तब लूँगा। कुछ लोग कहते हैं अब बुढ़ापे पे दीक्षा लूँगा। अरे भाई, ये भूल है आपकी। हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने बचपन पे ही दीक्षा ली, जिनका नाम इतिहास में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा बेचने वाले तो रोज देते हैं, लेकिन वर्ष में 4 महीना दीक्षा नहीं ली जाती है। लेने वाले को दिक्कत होती, देने वाले को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, धृतराष्ट्र गंधर्व की साधना निश्चित कामयाबी दिलाती है, और ये इंद्र तक के दर्शन भी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। धृतराष्ट्र एक यानी गंधर्व लोक में एक जगह के राजा हैं धृतराष्ट्र, तो ये सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। जब मर्त्य राजा ने यज्ञ किया था बृहस्पति के भाई को अपना पुरेत बना के, तो धृतराष्ट्र गंधर्व ही आए थे उनको मना करने। बाद में मर्त्य नहीं माने थे, महाभारत में वर्णन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।